प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन खुदा ने मुझे दिया है कि मैं आप सभी के साथ बांटने पाऊँ, वो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं वर्ष में। इसमें जो पौलुस है वो अपने उस समुद्री सफ़र को याद करके, उस घटना को याद करके लिखता है कि वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। वो जो समुद्री घटना थी जिसमें पौलुस और उसके साथी घिरे हुए थे उस तूफ़ान में, समुद्र में, उसने उस टाइम पे ये सोच लिया था कि अब शायद हमारा बचना नामुमकिन है, हम पर तो मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए थे कि रात में तारे तक नज़र नहीं आते थे। ऐसे टाइम पे उसने ये सोच लिया था कि शायद अब हम नहीं बच पाएंगे, अब हमारा बचना नामुमकिन है, हम पर तो मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। दरअसल हम लोगों की सोच जो है वो बहुत छोटी है। ज़रा सी कोई मुश्किल अगर हम पे आती है, कोई परेशानी हमारे सामने आती है, तो हम यही सोचने लगते हैं कि शायद अब हम इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, शायद हालात इतने ख़राब हैं, अब इनका बदलना तो नामुमकिन है, ये बीमारी इतनी बड़ी है, इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, और ज़्यादातर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक सोच आती है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारे हालात नहीं बदल पाएंगे, या शायद अब तो अंत ही है, हम पर से ये दुख कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा ही पौलुस ने भी उस टाइम पे सोचा था कि अब तो शायद मेरा बचना नामुमकिन है, और उसने यही सोचा, और उसे पता भी नहीं था कि खुदा उसके साथ कैसा काम करेगा। पर जो खुदा है उसकी सोच हमसे कई गुना बड़ी है। जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है, खुदा की सोच वहाँ से शुरू होती है। उसकी सोच का हम हिसाब तक नहीं लगा सकते। जैसे कि यशाया 55 और उसकी 9वीं वर्ष में लिखा है। यशाया 55 और उसकी 9वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहाँ पर जो वचन है जिसमें खुदा कह रहा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, यानी कि हमारी और उस खुदा की गति में, हमारी और यीशु मसीह की गति में, और मेरी और तुम्हारे सोच विचार में, यानी कि हमारे और खुदा के सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर आप सभी जानते हो, कोई चाहते हुए भी आकाश को नहीं छू सकता। इसी तरह हम कितनी भी कोशिश कर लें कि खुदा क्या चाहता है, हम ये कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि खुदा कैसा कार्य कर सकता है। हम ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि खुदा क्या क्या कर सकता है। उसने अपने वचन में भी कहा है कि उसकी और हमारी सोच में इतना अंतर है जैसे आकाश और ज़मीन का अंतर। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, वो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव कर सकता है, हमारे लाइफ में क्या क्या कार्य कर सकता है। और एक वचन और शेयर करूँगी आपके साथ जो मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं वर्ष में लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। इसमें भी वचन यही कहता है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, यानी कि ऐसी बातें, ऐसे प्लान, ऐसी योजनाएं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी है, जो हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते, जो हमने सुना नहीं है, जो हमने देखा नहीं है, पर खुदा ने वो योजनाएं हमारे जीवन के लिए तैयार करके रखी हैं। उसने किसके लिए तैयार करके रखी हैं? अपने प्रेम करने वालों के लिए। जो उससे प्रेम करता है, उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं तैयार करके रखी हैं, ऐसी बातें तैयार करके रखी हैं जो हमारी सोच से परे है। जब हम सोचते हैं कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, खुदा तभी कार्य करता है। जब आप मुश्किलातों में हैं, आप परेशानी में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप शायद यही सोच रहे हैं
कि अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो अंत ही है, ये परेशानी शायद अब नहीं जाएगी, तब खुदा पे विश्वास करें और इस वचन को बोलना शुरू करें जो लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों में और उसके दूसरे अध्याय उसकी 9वीं वर्ष में, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। खुदा से कहे, यीशु मसीह, खुदा जो बातें आज तक मैंने नहीं सुनी हैं, नहीं देखी हैं, जो मेरे चित्त में आज तक नहीं चढ़ी हैं, तू वो कार्य मेरे जीवन में कर, तू वो योजनाएं मेरे जीवन में ला जो तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है, क्योंकि जो खुदा की सोच है वो हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए आप सिर्फ खुदा की सोच पर विश्वास रखिए, अपनी सोच का सहारा मत लीजिए। विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। खुदा आपको बहुत तायत से आशीष दे।